हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हेड बैटर के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हेड बैटर का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं और इसकी फॉर्म वगैरह क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम हेड बैटर का प्रयोग किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए करते हैं। ठीक है, हेड बैटर का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो इसके द्वारा हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जैसे यू हैड बेटर गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है हमारा। तो इसमें हम किसी को अर्थात मैं अपने सामने वाले को एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें जो है स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एडवाइस देने के लिए हेड बैटर का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस का बोध करा रहा है। मतलब मैं जिसको एडवाइस दे रहा हूँ तो मैं उसको बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं शुड का प्रयोग भी कर सकता था, ought to का प्रयोग भी कर सकता था। तो यहाँ पे अगर मैं शुड का प्रयोग करूँगा तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। और अगर मैं ought to का यूज करूँगा तो ये हो जाएगा यू ought to गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शुड का प्रयोग भी कर सकता हूँ, ought to का प्रयोग भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब मैं शुड या ought to का प्रयोग करूँगा तभी मैं एडवाइस दे रहा हूँ यू को। लेकिन अगर मैं हेड बैटर का प्रयोग करूँगा तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि मैं शुड या ought to की बजाय ज़्यादा स्ट्रांगली एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए हेड बैटर का प्रयोग करता हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हेड बैटर का प्रयोग जब भी हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो वहाँ पर हम किसी को स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यू, अर्थात मैं ये जो एडवाइस है ये अपने सामने वाले को दे रहा हूँ। ठीक है, या मैं किसी के लिए थर्ड पर्सन के लिए भी कोई एडवाइस जो है यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन एक खास बात यह है कि मैं इसके द्वारा अपने आप को भी एडवाइस दे सकता हूँ स्ट्रांगली। ठीक है, जैसे इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, आई हैड बेटर लीव नाउ, आई हैड बेटर लीव नाउ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने आप को सलाह दे रहा हूँ, मैं अपने आप को एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ 10 o'clock, 10 बज गए हैं, आई हैड बेटर लीव नाउ, बेहतर होगा कि मैं चलूँ। तो यहाँ पर मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा हूँ। तो आप हेड बेटर के द्वारा किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं और जो एडवाइस होगी वो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी। नेक्स्ट है, हम हेड बेटर का प्रयोग इमीडिएट फ्यूचर को रेफर करने के लिए भी करते हैं। जब हम हेड बेटर का प्रयोग इमीडिएट फ्यूचर को रेफर करने के लिए करते हैं तो यह शुड या ओट की अपेक्षा ज़्यादा अर्जेंसी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रियली ought to go and see Kamal one of these days, ठीक है, ये मैंने लिखा। अर्थात मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मान लीजिए कि भाई मुझे जो है इन दिनों कमल से जाकर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ought to का प्रयोग किया है। यहाँ पर आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, आई रियली शुड गो एंड सी कमल वगैरह। तो यहाँ पर ज़्यादा अर्जेंसी का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई मुझे किसी न किसी दिन, मतलब वन ऑफ दीज डेज, मतलब इन दिनों में किसी भी दिन। तो किसी भी दिन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, ज़्यादा अर्जेंट नहीं है मुझे कमल से मिलना। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, मैंने ये अपने फ्रेंड से कहा, आई रियली ought टू गो एंड सी कमल वन ऑफ दीज डेज। लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि यू हैड बेटर डू इट सून, यू हैड बेटर डू इट सून। आगे वो कहता है ही इज लिविंग द सिटी, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, या एट द एंड ऑफ दिस वीक। भाई वो सप्ताह के अंत में जो है शहर को छोड़ने वाला है या शहर को छोड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने कहा आई रियली ought टू गो एंड सी कमल वन ऑफ दीज डेज। यहाँ पर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे जो है इन दिनों में से किसी भी दिन जो है मुझे कमल से जाकर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में मैं किसी भी दिन जाके मैं कमल से मिलूँ। तो यहाँ पर मैंने ought to का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड से ये कहा तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये कहा यू हैड बेटर डू इट सून, कि भाई जल्दी से जल्दी ये काम कर लो, बेहतर होगा कि तुम्हारे लिए कि जल्दी से जल्दी तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सप्ताह के अंत में जो है सिटीज़ छोड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हैड बेटर का प्रयोग किया है। तो हैड बेटर का प्रयोग यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अर्जेंसी दिखा रहा है कि ये मेरे लिए अर्जेंट है कि मैं जल्दी ये काम कर लूँ। तो इस प्रकार जब हम फ्यूचर को रेफर करते हैं हैड बेटर के द्वारा तो वहाँ पर ज़्यादा अर्जेंसी का बोध होता है बजाय ओट या शुड के। ठीक है, आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। उसके बाद हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि हैड बेटर का प्रयोग आमतौर पर रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, हैड बेटर का प्रयोग आमतौर पर रिक्वेस्ट करने के लिए ना करें। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 4 मॉडल हैं, विल, वुड और कैन और कुड। ठीक है, ये 4 मॉडल होते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, हैड बेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम हैड बेटर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर एक ऑर्डर या थ्रेट का बोध होगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी इफ़ यू हैव गोट टाइम। ठीक है, कुड यू हेल्प मी इफ़ यू हैव गोट टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुड का प्रयोग किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करने के लिए जो है विल, कुड, कैन और विल, वुड, कैन, कुड इनका प्रयोग करते हैं इन मॉडल्स का, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना होता है। ठीक है, और इस सेंटेंस में जो मैंने अभी ये सेंटेंस लिखा है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कुड का प्रयोग किया गया है। मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी मदद करे। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस में और लिखता हूँ यू हैड बेटर हेल्प मी, यू हैड बेटर हेल्प मी, और अगर मैं इतना सेंटेंस लिखता हूँ यू हैड बेटर हेल्प मी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ या किसी से थ्रेट कर रहा हूँ किसी को। तो इस तरह से आप अगर आपको रिक्वेस्ट का बोध कराना है तो आप हैड बेटर का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि हैड बेटर का जब आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर एक ऑर्डर का बोध होगा, एक थ्रेट का बोध होगा। आगे मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इफ़ यू डोंट देयर विल बी ट्रबल, देयर विल बी ट्रबल। तो इस तरह आप हैड बेटर का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए ना करें। रिक्वेस्ट करने के लिए 4 मॉडल होते हैं, विल, वुड, कैन और कुड। ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि विल और कैन का प्रयोग इन फॉर्मल रिक्वेस्ट में किया जाता है और वुड और कुड का प्रयोग जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट में किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होते हैं ये मैंने मॉडल्स वाले चैप्टर में समझा रखा है, लेकिन एक बार फिर मैं बता दूं कि जब हम अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से, तो इनसे जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हमारी लैंग्वेज इनफॉर्मल होती है। तो इनसे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट माना जाएगा और हम विल या कैन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जिससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, कोई अजनबी व्यक्ति है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, तो इनसे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जो है हमारा कोई बॉस है, ठीक है, हमसे बड़ा, मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर हमसे सीनियर जो है, उससे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम वुड या कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करने के लिए हैड बेटर का प्रयोग कभी ना करें। रिक्वेस्ट करने के लिए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल, वुड, कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हैड बेटर का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो ये आमतौर पर यह सजेस्ट नहीं करता कि कहीं 2 एक्शंस में कोई कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कंपैरिजन का बोध नहीं होता है, वहाँ पर कोई कंपैरिजन का कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, और इस तरह का जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हैड बेटर का मीनिंग क्या होता है, इट वुड बी गुड टू। ठीक है,
तो हैड बेटर जब भी हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पर इसका अर्थ होता है इट वुड बी गुड टू। इसका मतलब ये नहीं होता है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं ना कि इसका मतलब ये होता है इट वुड बी बेटर टू, तो अगर आप इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं हैड बेटर का, ठीक है, हैड बेटर का अगर आप मीनिंग ये मान के चल रहे हैं तो ये तो सही, लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं इट वुड बी बेटर टू तो ये होगा गलत। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा यू हैड बेटर लीव नाउ, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा, तो मैंने यहाँ पे देखिए हैड बेटर का प्रयोग किया है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, इट वुड बी गुड फॉर यू टू लीव नाउ, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर हम बेटर नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इट वुड बी बेटर फॉर यू, इट वुड बी गुड फॉर यू होगा। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम हैड बेटर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप इस बेटर को देखकर ये मत समझ जाना कि कहीं कंपैरिजन हो रहा है दो सिचुएशंस में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म की कि भाई इसकी फॉर्म क्या होती है। तो देखिए हम जब भी लिखते हैं इसको तो हम हैड बेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैड बेटर, हैड बेटर ये होता है। तो इसको आप हैड समझ के इसको पास्ट मत समझना कि भाई जब भी हम हैड बेटर यूज करते हैं, ये फ्रेज यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए, जब भी हम किसी को स्ट्रॉन्गली एडवाइस देते हैं तो हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं, और अगर फ्यूचर के रेफरेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर एक अर्जेंसी का बोध होता है, ठीक है। ये हम इन दो पर्पज़ के लिए हम हैड बेटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैड बेटर का प्रयोग जब आप करेंगे तो आप ये समझ के मत चलना एक तो यहाँ पे किसी के कंपैरिजन हो रहा है, दूसरा ये जो हैड है इसको आप पास्ट मत समझना, तीसरी बात की जो हैड बेटर ये फ्रेज है ये हैड से ही बनती है, इसमें आप हैज़ या हैव यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हैज़ बेटर या हैव बेटर जैसी कोई फ्रेज जो है नहीं होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ना तो हैज़ बेटर होता है ना हैव बेटर होता है, इंग्लिश में कहीं भी हैज़ बेटर या हैव बेटर नहीं होता है, सिर्फ हैड बेटर होता है। और हैड बेटर जहाँ पर होता है तो वहाँ पर आप ये जो हैड है इसको आप पास्ट ना समझें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर भी हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ यू हैड बेटर लीव नाउ, तो आप यहाँ पे ये मत समझना कि इसमें पास्ट की बात हो रही है हैड को देख करके कि भाई इसमें तो पास्ट है, पास्ट टाइम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप इसको यू हैड बेटर ही लिखना है, आप इसको अगर लिखते हैं यू हैव बेटर या यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उस पर आप लिखते हैं हैज़ बेटर तो फिर ये गलत होगा, ये हम यूज़ नहीं करते हैं, ओके। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि जब हम हैड बेटर का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हम एक वर्ब यूज़ करते हैं और वो वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होती है, मतलब वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये मैंने हैड बेटर लिखा, यहाँ पर ये हैड बेटर लिखा और हैड बेटर के बाद देखिए लीव है तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ यू हैड बेटर कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, अगर मैं ये सेंटेंस मैंने लिखा देखिए यहाँ पे तो मैंने हैड बेटर लिखा, हैड बेटर के बाद देखिए मैंने कंसल्ट वर्ब यूज़ की, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर आप टू वगैरह यूज़ करते तो गलत हो जाएगा, अब आपने यहाँ पे टू यूज़ कर दिया यू हैड बेटर टू कंसल्ट सम गुड डॉक्टर तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हैड बेटर के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप हैड बेटर वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको जो नोट है वो हैड बेटर के बाद लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है यू हैड बेटर वेक मी अप, यू हैड बेटर वेक मी अप व्हेन यू कम इन, ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब मान यहाँ पर देखिए मैंने हैड बेटर का प्रयोग किया, हैड बेटर के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊंगा तो आप क्या करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे हैड के बाद नोट लगा देते हैं, यू हैड नोट बेटर, यू हैड नोट बेटर वेक मी अप व्हेन यू कम इन, और ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप हैड बेटर वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो आपको जो नोट है वो हैड बेटर के बाद लगाना है। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखते हैं, यू हैड बेटर नोट वेक मी अप व्हेन यू कम इन। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते हैं, तो अब ये सही है। तो हैड बेटर वाले सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नोट का प्रयोग करना है आपको हैड बेटर के बाद। तो आई होप आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। तो ये थे हैड बेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।